खोई हुई आत्माओं का पुस्तकालय। रात के 10:45 बज रहे थे। कबीर, 24 साल का एक लेखक, कई दिनों से एक ऐसी कहानी की तलाश में था जिसे पढ़कर लोग कभी भूल न सके। एक दिन शहर के पुराने हिस्से में घूमते हुए उसे एक बेहद पुरानी इमारत दिखाई दी। उसके बाहर धूल से ढका एक बोर्ड लगा था, खोई हुई आत्माओं का पुस्तकालय। हैरानी की बात यह थी कि शहर के किसी नक्शे में इस पुस्तकालय का नाम नहीं था। जिज्ञासा में कबीर अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां थीं, जिनमें हजारों पुरानी किताबें रखी थीं। पूरे पुस्तकालय में अजीब सी खामोशी थी। काउंटर पर एक बूढ़ा लाइब्रेरियन बैठा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, जो किताब एक बार खोलोगे उसे पूरा पढ़े बिना वापस नहीं जा पाओगे। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये भी कोई पुरानी कहानी होगी। वह अलमारियों के बीच घूमने लगा। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द था, कबीर। उसके हाथ कांप गए। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर उसके बचपन की घटनाएं लिखी थीं। दूसरे पन्ने पर उसके कॉलेज के दिन। तीसरे पन्ने पर उसकी जिंदगी के ऐसे राज थे जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। अब उसके माथे पर पसीना था। वह तेजी से आखिरी पन्ने तक पहुंचा, लेकिन आखिरी 5 पन्ने खाली थे। तभी पीछे से बूढ़े लाइब्रेरियन की आवाज आई, वे पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं। कबीर ने घबराकर पूछा, ये किताब किसने लिखी? लाइब्रेरियन मुस्कुराया, तुम्हारी जिंदगी ने। अचानक पूरे पुस्तकालय की लाइटें टिमटिमाने लगी। सभी किताबें अपने आप खोलने लगी। हर किताब के अंदर किसी न किसी इंसान की पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। तभी कबीर ने देखा, एक लड़की रोते हुए अपनी ही किताब पढ़ रही थी। एक बूढ़ा आदमी आखिरी पन्ना बंद करके धीरे धीरे धुएं में बदल गया, और एक छोटा बच्चा अपनी किताब ढूंढ रहा था जो वहां थी ही नहीं। कबीर डर गया। वह भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। पूरे पुस्तकालय में अब सिर्फ किताबें थीं और फुसफुसाती आवाजें। तभी उसकी किताब का आखिरी पन्ना अपने आप भरने लगा। उस पर लिखा था, आज रात तुम इस पुस्तकालय से कभी बाहर नहीं निकलोगे। कबीर पूरी ताकत से भागा। उसे एक पुरानी खिड़की दिखाई दी। उसमें बिना सोचे वहीं से छलांग लगा दी। सुबह उसकी आंख अस्पताल में खुली। लोगों ने बताया कि वह एक पुराने खंडहर पड़े भवन के बाहर बेहोश मिला था। कबीर तुरंत वापस उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई पुस्तकालय नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और जंग लगा हुआ लोहे का गेट। पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये लाइब्रेरी तो 40 साल पहले आग में जलकर खत्म हो गई थी। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब टटोली, जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने धीरे से आखिरी पन्ना खोला। अब वहां सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम बच तो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद हर पूर्णिमा को कबीर के घर के दरवाजे पर एक नई किताब रखी मिलती है, और हर किताब में किसी ऐसे इंसान की कहानी लिखी होती है जो अगले दिन रहस्यमय तरीके से गायब होने वाला होता है।